हेलो 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 स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो। वॉइस क्लियर है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है सीरीज। ये चैप्टर जो है यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है और एमएससी और बीएससी के किसी सेमेस्टर में सिलेबस में है तो काफी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ओके, आज हम लोग लेक्चर 7 करेंगे। इसके पहले लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें प्रीवियस जो लेक्चर होता है उससे कनेक्शन बना रहता है, उसके कंसेप्ट को आगे में फर्दर यूज करते हैं। ओके, और ये रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है। टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का यूज कीजिए रिवीजन करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए, बार बार कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब तक हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सीरीज में 7 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि इफ ए एनी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है किसी ग्रुप के, जी ग्रुप के, तो शो करना है, क्या शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए जीसीडी। जीसीडी, ठीक है ना? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या क्या हो जाएगा? एन ओवर ऑर्डर ऑफ ए का, मतलब जो ऑर्डर होगा ए का वो डिवाइड होगा किसके? जीसीडी किसके? ये पॉजिटिव इंटीजर एन के, और ऑर्डर किसका? ए के जीसीडी से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? जीसीडी से डिवाइड होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, वेयर एन इज ए क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो सबसे पहले क्या मानते हैं कि लेट करते हैं कि ऑर्डर जो दिया है ए का, ये जो ए का ऑर्डर है इसको एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एन तो ये यहाँ पे यूज हुआ है तो एम मान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज एम। याद है ना ऑर्डर ऑफ एम क्या होता है? कि ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसका एक के पावर यानी किसी एलिमेंट का पावर वो किया जाता है इंटीजर, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। याद कीजिए, याद कीजिए लेक्चर 6। ऑर्डर रिकॉल करा देते हैं, ऑर्डर रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है, ये देखिए ए के पावर एन की ये पॉजिटिव इंटीजर होगा और ई देगा, और एन जो होगा वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है। क्लियर है? ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप के ऑर्डर कहलाते हैं। ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो डिवाइड होता है अपने एलिमेंट के ऑर्डर से। क्लियर है? और जो ऑर्डर होता है ऑलवेज लेस देन होता है ग्रुप के ऑर्डर से, या इक्वल होगा। ठीक है ना, उससे ग्रेटर नहीं होगा। यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर। क्लियर है? चलिए, तो ये हम क्या हो गया, तो ऑर्डर ये लिस्ट एम ले लिए, एम इक्वल टू ई। डिफिनेशन से याद रखिए कि ऑर्डर क्या होगा कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का वह लिस्ट पॉजिटिव पावर करते हैं जिससे कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। क्लियर है? तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा डिफिनेशन से, ए के पावर एम इक्वल टू ई, इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, अब जो जीसीडी दिया है उसको डी मान लेते हैं कि कोई जीसीडी है किसका? जीसीडी किसका? तो ग्रुप के जीसीडी एन और एम। एन एम क्या है? एम क्या है? एम क्या है? ये, यानी कि जीसीडी ये जो है ऑर्डर ओ और एन के, ये डी मान लिए जीसीडी। यानी कि जीसीडी जो होगा एन, और इसका ऑर्डर कितना दिया है? एम दिया है। यानी एन और एम का ऑर्डर, एन और एम का जीसीडी, एम और एन का जीसीडी क्या दिया है? डी दिया है। क्लियर है? लेट कर लिए। ये स्टेप याद रखिएगा। पहले हम क्या किए, तो पहले हम ऑर्डर मान लिए ओ ए इक्वल टू एम। उसके बाद क्या किए, डी को क्या मान लिए? जीसीडी एन और ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है? जीसीडी एन, और इसका ऑर्डर हम पहले ही एम मान लिए थे एन, यानी कि जीसीडी एन और एम का क्या होगा? डी लिए।
ये 2 स्टेटमेंट की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, तो कोई भी आप जान रहे हैं एचसीएफ या जीसीडी जो 2 एलिमेंट का होता है उसको डिवाइड करता है, क्लियर है। जैसे 8 ओवर 12 का जीसीडी 4 होगा, जीसीडी क्या होगा 4 होगा, तो 4 8 को डिवाइड करेगा और 4 12 को भी डिवाइड करेगा। तो और n और m का ये जीसीडी है, तो ये d जो होगा इन दोनों को डिवाइड करेगा, ये थ्योरम होता है। तो ये n बाई डी और m बाई डी। अच्छा, ये रिलेटिव के मतलब को प्राइम में होगा, इनका जब फिर से अब क्या निकालिएगा, जीसीडी निकालिएगा। n और m का जीसीडी क्या हो गया, ये मान लीजिए इक्वल टू क्या है, ये जीसीडी इक्वल टू क्या है, जीसीडी इक्वल टू क्या है, डी है, तो दोनों तरफ डी से डिवाइड कीजिए तो ये 1 आ जाएगा, इधर में डी हो जाएगा, इधर में डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो n बाई डी और m बाई डी का जीसीडी क्या आ जाएगा, याद रखिएगा ओ, तभी तो ये को प्राइम नंबर होगा। किसी दो नंबर का एचसीएफ या जीसीडी 1 आ जाएगा तो वो को प्राइम नंबर होगा। अब ये याद रखिएगा कि मान लीजिए कि को प्राइम नंबर जैसे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तब भी ये जीसीडी, ये जरूरी नहीं है कि दोनों को प्राइम नंबर होना होगा। जैसे कि एक और मान लीजिए ये 8 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, तो ये इवन नंबर है, ये प्राइम नहीं है। इंडिविजुअल प्राइम होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस क्राइटेरिया ये है कि दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए, दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हो गया, ये नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे भी, थ्योरम ऑफ क्या होगा नंबर सिस्टम में, ये देखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब ये हम क्या किए, अभी हम ये सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार किए, ठीक है, ठीक है। लाना क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए के पावर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ n और ऑर्डर ऑफ ए, इसके और n के मतलब इसके ऑर्डर ऑफ ए और n का जीसीडी से डिवाइड होगा ऑर्डर ऑफ ए, क्लियर है। तो क्या किए, ऑर्डर माने ए का m, उसके बाद जीसीडी मान लिए m और n का d, फिर डिवाइड कर दिए दोनों तरफ से, ये 1 आ गया, ये ठीक है ना। तो यहां तक किए। अब शो क्या करना है डायरेक्टली, अब ये जो लिखे हुए हैं ओ ए मतलब ऑर्डर ऑफ ए, जी सी डी एन और ऑर्डर ऑफ ए, तो देखिए ये क्या है, एम है, ये एम हो जाएगा, यानी एम और एन का जीसीडी क्या दिया है, क्या दिया है, डी दिया है। और ऑर्डर ऑफ ए हम पहले ही स्टार्टिंग में एम मान लिए, यानी कि प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए के पावर एन इक्वल टू एम बाई डी। क्या प्रूफ करना है, एम बाई डी। दैट मीन्स कि इसका पावर जो होगा, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए ओ है, ऑर्डर हम यहाँ लिखे हैं 4, तो ए के पावर 4 इक्वल टू क्या आता है ई, तो जो यहाँ होगा उसी को तो पावर में लेंगे, जो भी दिया रहेगा यहाँ ऑर्डर में। तो ऑर्डर ऑफ ए के पावर एन दिया है और यहाँ एन दिया है, तो जब ये इसके पावर में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जैसे इसको डिफिनीशन से लिखिएगा ए के पावर एम बाई डी, तो ये ई देगा ना, तो यही लिखे हैं, यानी कि ये शो करना है, ठीक है। वेयर m बाई डी इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये और ये जो भी पावर होता है, ये मान लीजिए एलिमेंट है, तो ये जो भी पावर होता है ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा और ये ई देगा डिफिनीशन से। तो वी हैव, अब हमारे पास क्या है, तो ये है लिए, अब इसको क्या किए, इंटरचेंज किए, देखिए m और ये लिख सकते हैं ना कि a के पावर n होल पावर m बाई डी, तो ऐसे लिख सकते हैं m n d, फिर लिख सकते हैं n और m बाई, ये लिख सकते हैं m, ऊपर में कर सकते हैं d, क्लियर है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये m का जो है, देखिए m का जो m जो है ये खुद है, खुद इसका ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू, तो m ही दिया है ना, लेट करके चले हैं, तो अब ये m बराबर क्या लिख सकते हैं e, क्लियर है। यहाँ से a के पावर m बराबर क्या लिख सकते हैं, a के पावर m बराबर a के पावर m, a के पावर m इक्वल टू e है, तो यहाँ से e लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत, तो यहाँ से e लिए और ये क्या हो जाएगा n बाई डी हो गया, तो e के पावर n बाई डी इक्वल टू e आएगा, कि e के पावर आइडेंटिटी एलिमेंट का पावर कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी तो क्या आएगा, e ही आएगा, तो ये e आ गया।
दैट मीन्स कि अगर ये जो भी पावर है और ई दे रहा है तो इसका मतलब ये ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ ए के पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाई डी। यही तो प्रूफ करना था, वेयर इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब ये ऑर्डर है और मान लीजिए ये आइडेंटिटी आ गया तो ये एक और कंसेप्ट, एक और केस चेक कर लीजिए कि क्या ये लिस्ट हो रहा है। लिस्ट होने का मतलब सपोज डेट मान लीजिए कि आई है या -1 का पावर 2 है और ये 1 आया, सपोज डेट की आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो ये तो 4 पे भी आ सकता है ना, ये तो 6 पे भी आ सकता है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया, तो बस ये चेक करना है कि ये 6 ना हो, 4 ना हो, 8 ना हो, ये क्या हो 2 है, यानी कि सब में इवन नंबर में सबसे लिस्ट क्या होगा, पॉजिटिव इवन नंबर में सबसे लिस्ट 2 होगा। तो ये चेक कर लीजिए कि 2 है, दैट मीन्स ये चेक कर लीजिए कि m बाई डी जो है, m बाई जो d है वो हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी कि एक कोई r आर्बिट्री लीजिए और उसका पावर करके दिखा दीजिए और वो वहां से ई आएगा, ए के पावर एन आर कीजिए, ये कीजिए ए के पावर एन अगेन ई लाइए, ठीक है, और इस आर को डिवाइड कर दीजिए एम बाई डी से। इसका मतलब ये आर जब डिवाइड हो जाएगा, आर जब भी डिवाइड होगा एम बाई डी से, इसका मतलब ये लिस्ट है, जैसे कि -1/2 इक्वल टू 1 आ रहा है, -1 के पावर 4 इक्वल टू 1 आ रहा है, -1 के पावर 6 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ये 2 6 को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स देखिए अब ये 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा तो ये लिस्ट नहीं है, या 6 8 को डिवाइड नहीं करेगा, इसके आगे 8 भी आएगा, तो इसका मतलब ये थ्योरम होता है कि जो भी लिस्ट जो होगा ना वो अपने फर्दर आगे वाले को आइडेंटिटी एलिमेंट और भी आएगा, लेकिन उसको क्या करेगा वो डिवाइड करेगा अगर लिस्ट होगा तो ये जो लिस्ट इसको प्रूफ करना है ये डिवाइड डिवाइड करेगा m बाई डी डिवाइड आर, ये शो करना पड़ेगा, तब हम जाके बोलेंगे कि m बाई डी इज ए लिस्ट, दैट मीन्स ए के पावर n का जो ऑर्डर होगा m बाई डी होगा। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए m इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वी हैव टू प्रूव m बाई डी इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर दिस लेट r बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, देखिए आया ए के पावर n इक्वल टू ई, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम बारीकी से, एकदम एकदम आसानी से समझा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे पावर में पावर का क्या हो जाता है, ए के पावर एन आर इक्वल टू ई आ गया, दैट मीन्स अगर ऑर्डर ये है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन आर है, ठीक है ना, ये हम पूरे को मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ए के ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया एन आर, अभी हम ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम लिए हुए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हम क्या लेके चले एम, दैट मीन्स एम डिवाइड करेगा एन आर को। ओके, और देखिए अब दोनों तरफ डी डी ये कंसेप्ट होता है, डी डी डिवाइड कर देंगे, तो ये तो देखिए अब क्या होगा, ये कंसेप्ट होता है कि एम बाई डी और एन बाई डी ये डिवाइड हो गया ना, तो ये डायरेक्ट इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर 1 आएगा, ये एक दूसरे को डिवाइड ही नहीं करेंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ये एलिमेंट इसको डिवाइड ही नहीं करेगा। कैसे समझाए, रोकिए, जैसे ये 2 है, ठीक है, ओवर ये 3 है, सपोज डेट यहां मान लीजिए एक 2 है, तो ये आपस में क्या होगा, ये आपस में को प्राइम नंबर है, बट ये इसको डिवाइड करेगा, बट ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्लियर है, ये कंसेप्ट है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो m बाई एन आर और m बाई डी और n बाई डी, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो डायरेक्ट ये m बाई डी किसको डिवाइड करेगा, r को कर रहा है, तो जैसे r को r डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, r ग्रेटेस्ट है और m बाई डी क्या है, लिस्ट है, यानी ये छोटा ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, m बाई डी इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हेंस ऑर्डर ऑफ a के पावर n इज, ऑर्डर ऑफ a के पावर n इज m बाई डी, m हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ a है, d क्या है, जीसीडी इक्वल टू क्या है, n कॉमा ऑर्डर ऑफ a, यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, क्लियर है, क्लियर है।
तो हम क्या किए, ऑर्डर ऑफ एम माने, ये डिफिनीशन से हो गया, डी जीसीडी हो गया, ये डिवाइड कर रहा है तो को प्राइम नंबर हो गया। शो करना होगा कि ऑर्डर ऑफ एम बाई क्या, ऑर्डर ऑफ ए के पावर एम बाई डी हो जाएगा। डेट मीन्स क्या होगा, ए के पावर एन के पावर एम बाई डी करेंगे तो ई मिलेगा। ठीक है, तो ये हम क्या किए, इसको एलएचएस को लिए, फिर हम इंटरचेंज किए, ए के पावर एम का ये खुद ये लिए हुए हैं ऑर्डर, तो ये पावर करेंगे तो ई देगा, ई का पावर कुछ भी होगा तो ई मिलेगा। फिर हमको ये ई आ गया, तो बस अब इतना दिखाना है कि ये लिस्ट हो जाएगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो लिस्ट दिखाने के लिए एक अदर आर्बिट्री ले लिए कि ए के पावर एन इक्वल टू ई दे रहा है, तो एन आर हो जाएगा, तो मैंने ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ऑर्डर जो भी होगा ये एन आर को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अगर 12 है तो एम ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर रहा है, फिर यहाँ डी से डिवाइड कर दिए तो ये आपस में डिवाइड नहीं होगा, यानी डिवाइड किसको होना पड़ेगा, आर को होना पड़ेगा। तो आर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लिस्ट है, लिस्ट से ही डिवाइड होता है, ऑर्डर से ही डिवाइड होता है, उसके आगे वाला कोई भी जनरेट ई कर रहा है। तो क्लियर है। अब सुनिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप है। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि एक आपको ग्रुप देगा, जी एक ग्रुप है, लेट जी भी एक ग्रुप है, तो देन द सेंटर ऑफ ग्रुप इज डिनोटेड बाय जेड जी। दिखाते हैं एक सेकेंड। ठीक है, तो डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, जेड जी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा, तो जेड इक्वल टू, ठीक है ना, जेड जी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जी बिलोंग्स, स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है ना, फॉर ऑल के मतलब वो देगा, ठीक है ना, वो जो भी देगा ऑल देगा। तो दोज एलिमेंट ऑफ जी इज ए कम्यूट, ठीक है ना, कम्यूट हो जाए। कम्यूट का मतलब क्या होता है, जी एक्स और ये एक्स जी एक्स कम्यूट हो जाए। एवरी एलिमेंट, यहां से देखिए जी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो जी के साथ, स्मॉल जी के साथ कम्यूट हो जाए, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ जी। क्लियर है, क्लियर है कि एक एक्स लेंगे, फॉर एक्स लेंगे जी से, और एक और स्मॉल लेंगे जी से, और जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जी एक्स कम्यूट हो जाएगा एवरी एलिमेंट के लिए। एवरी एलिमेंट, एक पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं, जितने भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे सबके साथ जी को कम्यूट होना पड़ेगा। ओके, तो उसको सेंटर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। अब एक प्रूफ करना है, स्टेटमेंट बोलिए, थ्योरम बोलिए। लेट जी भी एक ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप दिया है, चार प्रॉपर्टीज को शो करेगा, क्लोजर होगा, क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, फर्स्ट लेक्चर। फिर क्या होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, सारे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्लोजर आपका हो जाएगा, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और हो जाएगा इनवर्स, सब एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस, तो इसके अंदर क्या होगा, जी के अंदर एक तो बिलोंग करेगा ई, एक्स ले लेते हैं यहीं से, तो क्या हो जाएगा, तो जी एक्स 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 ई, माने ई एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वी एक्स। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये ई जो है बिलोंग्स करेगा किससे, जेड जी से, ये जेड जी को कमिट कर रहा है। क्लियर है, तो अब एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, ई बिलोंग्स करेगा जी से, दोनों तो मिलेगा, दोनों ग्रुप में मिलेगा, कि एलिमेंट भी ले लिए ई भी ले लिए, तो इसका मतलब ई को मान लेते हैं, ये जो ई है जी के जगह पे है, ये जो जेड जी है, देखिए जब भी हमको सब ग्रुप दिखाना है तो सबसे पहले नॉन इम्पिटी सेट दिखाना रहता है। जेड जी को सेंटर ऑफ ग्रुप को, दिस वन इज ए सेंटर ऑफ ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी show that ZG is a non-empty set. So at least one element belongs to ZG. That means set of ZG contain at least one element. Then we say that ZG is a non-empty set. Got it my point? Clear है? तो ZG is a non-empty set. Next, ZG is a non-empty set. First of all, we prove that ZG is a non-empty set because we have proof that ZG is a subgroup of Z. तो first of all, we prove that ZG is a non-empty set. Clear है? सबसे पहले ZG को non-empty से शो कीजिए, कर दिए। अगला देखिए,
टू सो डेट, अब क्या करना है, टू सो डेट कि अब देखिए वन स्टेप से ग्रुप थ्योरी याद करिए, सब ग्रुप थ्योरी याद करिए, दो थ्योरम कराए थे, एक वन स्टेप एक टू स्टेप। वन स्टेप में क्या करते हैं कि दो एलिमेंट लेंगे किसी भी सेट से, उसका एक एलिमेंट और उसके एक एलिमेंट का इनवर्स उस सेट में दिखा देंगे, तो वो ग्रुप कहलाएगा पहले। अब वो जो ग्रुप कहलाएगा, अब जिस सेट का सबसेट है उस उस ग्रुप का वो सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। वन स्टेप से टू स्टेप से क्या कर रहे थे, सो तो क्लोजर प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, क्लोजर एंड इनवर्स एग्जिस्ट करा रहे थे दो स्टेप से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई करते हैं कि वन स्टेप से ही कर लिया जाए प्रूफ। ए बी क्या है, जेड जी के एलिमेंट है, इसके इनवर्स को इसमें शो करना है, क्लियर है। तो ए बी ले लिए, तो अब इसके लिए क्या होगा, ए के लिए क्या होगा, एक एक्स ले लेते हैं और एक्स ए ले लेते हैं, फॉर एक्स ऑल बिलोंग्स टू जेड जी, ये जी जी, ठीक है, क्लियर है, जी से ये जी से जी का एक्स होगा, और ये ग्रुप सेंटर ऑफ जी से क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ये सेट मान लीजिए। अगेन एक एलिमेंट के लिए जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए, एवरी एलिमेंट के लिए बोले थे, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी। ठीक है, क्लियर है, ओके। पहले नॉन इम्पिटी सेट दिखाए, फिर टारगेट रखते हैं कि कैसे करना है, तो वन स्टेप से कर रहे हैं। वन स्टेप से करने के लिए अब ये डिफिनीशन ले लिए सेंटर ऑफ जी के सेट से, ये तो ना सेंटर ऑफ जी के सेट से, ये देखिए, क्लियर है, आई जेड जी या जेड जी, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। तो ये बी सी जेड जी का है, तो ए एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स ए, बी एक्स इक्वल टू एक्स बी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। अब सुनो, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक एलिमेंट, ठीक है। इसको लेते हैं कैसे, इस एलिमेंट को क्लियर करते हैं। इस तरह से, ओके, इस एलिमेंट से। तो अब बताते हैं ये क्या होगा, एसोसिएटिव से मान लो कि अब मान लो कि अच्छा ये ऐसे लिए, ऐसे है, ओके। तो ए बी इनवर्स एक्स दिया है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव से बी इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्लियर है, बी इनवर्स एक्स हुआ, समझते जाना एकदम प्रॉपर। अब बताओ क्या लिख सकते हो, यहां से ये इधर में है ना, तो इसको इधर भेजो, तो बी इनवर्स एक्स, ये इधर में तो राइट में, तो राइट में ही है बी इनवर्स एक्स। तो देखो बी इनवर्स एक्स, बी इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स इनवर्स बी, ये दिखा देना, यहाँ मत दिखाना, इधर में दिखा देना। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बी इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स बी। जिस तरह से बी एक्स इक्वल टू एक्स बी दिखा दिए यहाँ, ये तो एसोसिएटिव से हो गया, ये हम चेंज कर दिए, अबेलियन टाइप का समझ लो, ठीक है, ओके। अब सुनो, अब क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, फिर एसोसिएटिव यूज कर लोगे, फिर अगेन लिख लेना एसोसिएटिव, लिख सकते हो, ओके ओके, एसोसिएटिव। अब सुनो, अब एक्स इक्वल टू अगेन क्या दिया हुआ, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स से दिया हुआ, एक्स से दिया, फिर अगेन एसोसिएटिव, यानी कि ए लेके चले, बी इनवर्स इक्वल टू एक्स लेके चले, आ क्या गया, एक्स, यही तो है, यही तो डिफिनीशन है कि कोई एक एलिमेंट है, ये कोई एक एलिमेंट वही सेम एलिमेंट है, ये लेफ्ट से कम्यूट, ये राइट से कम्यूट, ये लेफ्ट से कम्यूट हो रहा है, क्लियर है, आ गया। इसका मतलब कि ये प्रूफ कर दिए, इसका मतलब कि ये एलिमेंट जेड जी में है, और जेड जी में है, और ए और बी हम जेड जी के में लिए हैं, और उसका ए और ए इनवर्स का कंपोजिशन दिखा दिए जेड जी में,
इसका मतलब कि वो सब ग्रुप होगा वन स्टेप से एकदम। देखिए अब सब ग्रुप का कोई लेक्चर नहीं किया होगा, सब ग्रुप किस तरह से प्रूव नहीं करें, एक एक बारीकी से आप समय दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब यहाँ तक समझ पाइएगा। अब ग्रुप सब ग्रुप के लिए बहुत सारा क्वेश्चन किए, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा सब ग्रुप के लिए। अब देखिए वो था सेंटर ऑफ ग्रुप, ये है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये भी उसी टाइप का है कि, बट ये किसी पार्टिकुलर केस के लिए होगा, जब सम कुछ दिया रहेगा कुछ एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट के लिए नहीं, वो कुछ एलिमेंट देगा उसके लिए कम्यूट हो जाए ग्रुप के से। तो लेट जी बी ए ग्रुप, तो लेट ए बिलोंग्स टू जी, कोई एक ए एलिमेंट पार्टिकुलर बिलोंग कर रहा था, दिस सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी इज डिनोटेड बाई, वो कर रहा था जेड जी से, ये करेगा सी ए से, ये एलिमेंट का है, अब वो ग्रुप का था, ठीक है ना। तो सी ए डिफाइंड एज, तो सी ए एलिमेंट का सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू जी, अब यहाँ एक्स बिलोंग करेगा जी से, सच डेट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, क्लियर है। यह गिवन एलिमेंट के लिए है, बस जो गिवन एलिमेंट का वो एवरी एलिमेंट के लिए हो रहा था। दिस एलिमेंट ऑफ जी विच कमिट, ये वो बोल रहा है ना, अगेन कमिट, कम्यूट होगा, कम्यूट होगा किसके लिए, गिवन, गिवन एवरी के लिए नहीं, गिवन एलिमेंट के लिए जी के, बस यही डिफरेंस है कि ये गिवन एलिमेंट के लिए ओनली, वो एवरी एलिमेंट के लिए, इसलिए वो लिखे हुए। तो लेट जी बी ए ग्रुप, लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो प्रूफ डेट सेंट्रलाइजर जो होगा ए ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, जिस प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ जी, उसी प्रकार से सिमिलर सिमिलरली सी ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, सी ए मीन्स सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट कि मतलब अगर कोई जी स्मॉल जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी से, मतलब ग्रुप से, तो ये क्या होगा, जी एक्स इक्वल टू, नहीं ए बिलोंग कर रहा है, सपोज डेट ए कर रहा था, ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए। तो अब अगेन ये ए हो गया, और एक्स के जगह पे क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, तो हमको ए मिल गया। इसका मतलब ये जो ई है ये क्या होगा, सेंट्रलाइजर होगा, एलिमेंट हो गया, शो करके दिखा दिए ना। तो सी ए जी क्या हो जाए, नॉन इम्पिटी सेट, जब भी सब ग्रुप शो करना है तो उसको नॉन इम्पिटी सेट दिखाना होगा। ए भी किसका, ये ई भी किसका एलिमेंट होगा, जी से, जी तो होगा ही ना। आइए जो सेट लिए हैं जी से ही लिए हैं, तो नॉन इम्पिटी सेट लिए हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक एलिमेंट एटलीस्ट होगा ही होगा, तो शो हो गया। अब शो क्या करना है, जिस प्रकार से वहां ए भी लिए थे, ए और बी लिए थे, यहाँ एक्स वाई लेंगे, और वन स्टेप से अगेन चल रहे हैं, एक्स वाई लेंगे सी ए से, सी ए में दिखा देना है कि एक्स वाई इनवर्स, तो सी ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, वन स्टेप से। उसी प्रकार से लिए एक्स वाई इनवर्स सेम टू सेम चलेंगे, फिर एसोसिएटिव लिख देना, बाई एसोसिएटिव, ठीक है। ये अगेन लेफ्ट राइट करेंगे, इनवर्स भेजेंगे, क्लियर है। ये भेजेंगे ना यहाँ से, इसको देखो ये आया वाई इनवर्स, ये आया यहाँ से वाई इनवर्स, तो अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, आया ना वाई इनवर्स, ये आया इधर वाई इनवर्स, ये आया वाई इनवर्स है, तो वाई इनवर्स ए इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स वाई, ए इनवर्स वाई, फिर एसोसिएटिव से एक्स ए आ गया, एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए एक्स, अब यहाँ ए एक्स लिख दिए, देखो ये है कि नहीं, ये ए हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, क्लियर है। तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स क्या होगा, सी ए। कहोगे कि करके दिखाइए, तो सर देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, कर रहा है क्या, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। सो क्या करना है कि ए जो है सेंट्रलाइजर, ये सब ग्रुप हो रहा है, ये रखो, ठीक है। सिंस लिए, सिंस बोलो क्या होगा सिंस में,
सी, बताओ क्या होगा, ए एक एलिमेंट लिए ई, ए हो जाएगा, ई लिए ए, फॉर एनी पर्टिकुलर ए बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? तो अब ये आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ई बिलोंग्स टू करेगा सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए, दैट मीन्स सी ए इज नॉन एम्प्टी सेट, शो कर दिया। नाउ अब क्या करना होगा, टू शो दैट एक्स वाई क्या लिए, कोई एलिमेंट लिए सेंट्रलाइजर ऑफ ए से, तो देन क्या करना होगा, देन शो करना होगा कि वन स्टेप से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए। आराम आराम से देखते जाना। क्लियर है? ओके, नाउ तो देन अब क्या करेंगे, सिंस देयरफॉर एक्स वाई इनवर्स ऐसे लिए, ए ले लिए, फिर क्या किए, एक्स वाई इनवर्स ए बाई एसोसिएटिव। अच्छा, ये सेंट्रलाइजर से बिलोंग कर रहा है तो ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, अगर ये बिलोंग कर रहा है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है सी ए से, सेंट्रलाइजर है, तो यानी क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, और बताओ बी वाई इक्वल टू वाई बी, ये तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाई एसोसिएटिव। क्लियर है? अब सुनो, तो यहां से क्या कर सकते हो, एक्स ए वाई इनवर्स लिख सकते हो, कैसे, तो मान लो कि ये बी वाई है, वाई बी है, तो ये जो इधर लाओगे ना, राइट में है तो राइट में बी इनवर्स, इसको लेफ्ट में ले जाओगे तो लेफ्ट में वाई इनवर्स, यहां से लिख लोगे। क्लियर है? अब बताना, तो ये बताओ, वाई के केस में वाई का केस हो जाएगा, ए के केस में ए का केस हो जाएगा, मान लो यहाँ ए ले लेते हैं, एक ए ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके, ए लेके भी समझ लेना। ए है, ए है, ए है, ए है। क्लियर है? अब बताओ, तो ये इसके साथ भेज सकते हो, अब बताओ, ऊपर से ये इक्वेशन मान लो ये यहां से, ये क्या हो जाएगा, एक्स लिख सकते हो, फिर एसोसिएटिव यूज कर सकते हो, सिंस क्या आ गया, एक्स वाई इनवर्स ए इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स, यही तो होता है सेंट्रलाइजर का डिफिनीशन, से यही तो डिफिनीशन होता है, दैट मीन्स सो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करा दिए क्या, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए। अब जैसे ही हो गया वन स्टेप, तो अब एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है किससे, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए, एंड इसका इंप्लाइज डेट क्या हो जा रहा है, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर रहा है सेंट्रलाइजर ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इज द सब ग्रुप ऑफ जी। बस प्रैक्टिस करना है, लिखा जाएगा, समझे रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब ये नहीं कि डायरेक्ट इसी लेक्चर से आके प्रैक्टिस करे, हर लेक्चर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन बाबू। एक साथ आप चाहोगे ना, देखो समय दो, पर डे कुछ टारगेट रखो कि इतना करना, एक दिन में चाहोगे ना कि डेवलप हो जाए ये स्किल, पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज थ्योरेटिकल चीज एक दिन में डेवलप नहीं होता है। और एक बात याद रखना, जब डेवलप हो जाएगा ना, तो तुम बस खाली प्रैक्टिस करना होगा, मतलब सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हो तो बस दो 24 घंटा पहले एक बार रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, देख भी लो, तो जाके लिख दोगे। बट कब, जब पहले से अच्छे से पूरा लेक्चर देखे हो, हर रोज का कंप्लीट किए हो, सडन डेवलप तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इट्स टेक टाइम। ओके,
चलो ठीक है, तो ये कर लिए। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है, हाँ एक जो है, अब ये बताते हैं, ये बताना इसमें जो है ना, ये किसका सब ग्रुप होगा, ये सही लिखे हैं। सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप इज, याद रखना है, सेंटर ऑफ ग्रुप इज, सेंटर ऑफ ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है। यानी हर एक के लिए कम्यूट हो रहा है, तो एक के लिए तो होगा ही, पार्टिकुलर के लिए तो होगा ही। जब ये सब के लिए हो रहा है तो ये इसमें, अब कोई पार्टिकुलर के लिए हो रहा है तो वो तो जरूरी नहीं कि ना उसके लिए हो, तो इसीलिए लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड जी, तो एक्स वाई इक्वल टू है, इस तरह से ये बता दिए सेंट्रलाइजर वाई बिलोंग्स टू जी। उसी तरह से ये है पर्टिकुलर केस के लिए वाई इक्वल टू ए रख दिए, तो ये ऑटोमेटिक आ गया, वाई की जगह पे पर्टिकुलर कोई रख दिए ए। याद रखना कभी भी कंफ्यूज होने के लिए कि नहीं पर्टिकुलर के लिए है इस तरह से होगा, ये नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, तो अब ये साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, तो देखो एक कोई ग्रुप दिया है, बेसिक से समझाते हैं। वन है, मान लो कोई इसमें कोई एलिमेंट है, चार एलिमेंट है। अब ये चारों का चारों एलिमेंट किसी इसी एक से, किसी एक एलिमेंट से चारों का चारों एलिमेंट मिल जाए तो इसको साइक्लिक बोलेंगे। अगर नहीं मिलेगा, सब सारे के सारे एलिमेंट नहीं मिलेंगे किस एक एलिमेंट से, तो वो साइक्लिक नहीं होगा। अब ये पढ़ के देखो, ए ग्रुप जी इज ए कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट का मतलब हम लोग लेंगे एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। एक किसी ग्रुप है, उस ग्रुप को अगर साइक्लिक बोलना है, एक ग्रुप है ए, A group G is a cyclic. A group समझो, A group is a cyclic if there exist a element, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा रहे हैं G से, करेगा ही, सच डेट इस प्रकार से सच डेट ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप, मतलब एलिमेंट जो होगा सारे के सारे, ईच का मतलब ईच एंड एवरी, प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप के, प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप के एक्सप्रेस कर पाए, एक्सप्रेसेबल हो, कोई पावर ले, कोई पावर करे और उससे वो मिल जाए एलिमेंट। एक कोई वहां का एलिमेंट लिए, किसी ग्रुप के एक एलिमेंट लिए, उसके पावर में कुछ कर रहे हैं, और उसमें के जितने भी एलिमेंट है सबके सबको एक्सप्रेबल कर सकते हैं किसी के पावर में, ठीक है ना, ए के पावर में, ये एक्स लिए इसके एक पावर में एन टाइम्स हो, तो वेयर एन इज सम इंटीजर होगा, कुछ भी इंटीजर हो जाएगा, और ये भी याद रखना ये इंटीजर हो सकता है कुछ भी। द एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर, तो ए को क्या बोलेंगे, ये ग्रुप का जनरेटर, जनरेटर एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ए जी, इसी के वजह से ग्रुप वो फॉर्म हो रहा है, एंड साइक्लिक ग्रुप फॉर्म हो रहा है, इज रिटन एज ए जी जनरेटर ए, मतलब अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर ए है। वी ऑल्सो से दैट जी इज जनरेटेड बाय ए, क्लियर है, कोई दिक्कत कि एक हमारे पास कोई ग्रुप है जिसको साइक्लिक बोलना है, तो उसमें एक एलिमेंट बिलोंग करेगा, उस एलिमेंट को के थ्रू, उसके एलिमेंट के थ्रू कुछ पावर में एक्सप्रेबल करेंगे तो उसके को ईच एंड एवरी एलिमेंट मिले, सारे एलिमेंट को, ग्रुप के सारे एलिमेंट को, ठीक है, क्लियर है। कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तब कहलाता है जब वह अपने ही किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाए। एक ये ग्रुप है फॉर्म जिसमें भी चार एलिमेंट है, इसी में से किसी एक एलिमेंट के थ्रू ये चारों एलिमेंट को ला देंगे तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा, उस एलिमेंट के थ्रू ग्रुप के सारे एलिमेंट को मिल जाए, क्लियर है, ओके। अब देखो ये वही बात है इसके अदर अदर फॉर्मेट में, दैट मींस ए ग्रुप इज said टू बी a cyclic if there exists an element a belongs to g such that every element of g is a some integral power of a, मतलब कुछ इंटीग्रल पावर में, कुछ इंटीग्रल पावर में a के वो सारे एलिमेंट होंगे, एक्सप्रेसिबल करो, इंटीग्रल पावर करो। अब देखो ये एक ग्रुप है, इसमें से कोई एक एलिमेंट उठाते, मान लो ये आई उठा, आई के पावर वन करो, वन, आई के पावर क्या करो बोलो टू, तो माइनस वन, आई के पावर थ्री करो, बोलो क्या मिलेगा, कुछ भी करो, माइनस का आयोटा, आई के पावर फोर करो वन, ये तो आयोटा ही देगा,
ये 1। क्लियर है? अब तुम i के पावर 5 करो, तो i इंटू आई के पावर 4, ये हो जाएगा 1 इंटू फिर आई होगा, सब आने लगेगा, कुछ भी वो इंटीग्रल हो सकता है। ठीक है? G इज जनरेटर बाई आई, डेट मीन्स जी आई जनरेटर। ऑल्सो ये भी कर सकते हैं, माइनस आई लेके भी कर सकते, आई स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का आयोटा का, माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा का क्यू, माइनस का आयोटा का क्यू, माइनस माइनस प्लस का आयोटा कर लोगे, माइनस का आयोटा का पावर का 4 क्या होगा, प्लस का आयोटा का पावर 4, आयोटा का 1। तो ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं किसी एक एलिमेंट से, तो जनरेटर एक से ज्यादा भी हो सकता है किसी ग्रुप का। अब अंडर वो एडिशन, वो सब मल्टीप्लिकेशन पे था, ये एडिशन। एक ग्रुप अंडर एडिशन के केस में क्या होगा, एक ग्रुप इज ए साइक्लिक इफ देयर इज ए सम एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी इज एक्सप्रेबल। कैसे हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, अब एन है तो अब एन को क्या होगा, ए प्लस ए बोला एन टाइम्स सम के लिए, सम इंटीजर के लिए एक्सप्रेबल कर सकते हो, वो पावर में था और ये हमारा एडिशन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर में हो जाएगा, एडिशन के केस में एन के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द ग्रुप जी क्यू प्लस, है ना, ये बोले थे ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ये नॉट ए साइक्लिक। तो अब क्या है, कोई भी रेशनल नंबर एडिशन के केस में वो साइक्लिक नहीं होगा। अच्छी बात है, देखते हैं। लेट इफ पॉसिबल क्यू जनरेट करा दिए कि कोई क्यू से जनरेट हो रहा है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये जनरेट हो रहा है क्यू से। क्यू को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम बाई एन लिख सकते हैं। एम इज क्या इंटीजर होगा, एन नॉट इक्वल टू 0 डिफाइन करने के लिए। तो देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, क्यू। तो क्यू को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू के क्यू लिख सकते हैं डिफिनीशन से, एक्स इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं ना जनरेटर से। यहां से देखो ना बाबू, कहाँ था ये, एन ए जनरेटर है, ए जनरेटर है, ये जनरेटर है, तो यहाँ के एन की जगह पे कोई के ले लिए, एन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो के हो गया, सम इंटीजर हो गया। इन पर्टिकुलर केस एक्स की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, कोई 1 बाई एन ले लिए, कोई रेशनल नंबर ले लिए, रेशनल नंबर होगा ना ये, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर में फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, कोई पर्टिकुलर ले लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी इंटीजर। तो अब सुनो, होगा क्या, एक्स की जगह पे हम ले लेते हैं, यहां से देखो एल बाई क्यू ले लिए, मतलब अब ये इंटीजर है, यहां से दिखा लेते हैं, ये जैसे कि ये एक्स है, ये तो ये के क्यू में है। अब ये जो है, तो अब ये एल क्यू में होगा, मतलब यहाँ यहाँ तो चेंज हो सकता है ना, ये इसको चेंज किया तो इसको चेंज करेंगे, तो ये तो चेंज हो जाएगा ना। तो अब ये चेंज किया तो यहाँ पे कोई अदर इंटीजर ले लिए, सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर एल। अब देखना, एल क्यू की जगह पे क्या रख सकते हो, यहाँ से क्यू की जगह पे एम बाई एन, तो एल की जगह पे एल लिखो, एम बाई एन, ये एन से एन कट गया, तो एल एम क्या आ गया, 1/3। और 1/3 ये नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ये दोनों तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है, तो और एजप्शन इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये राइट साइड में इंटीजर है लेकिन लेफ्ट साइड में इंटीजर नहीं हो रहा था, एजप्शन इज रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है? ओके, कुछ नहीं करना था, एक एक्स लेना है, बिलोंग्स टू क्यू में कराए, फिर एक्स को क्या लिखे, के क्यू में लिख दिए, क्योंकि ये क्यू क्या है, जनरेटर दिया हुआ था, क्यू क्या है, जनरेटर है रेशनल नंबर का, स्मॉल क्यू। उसके बाद क्या किए, इन पर्टिकुलर केस लिए, के इज सम इंटीजर, इन पर्टिकुलर केस लिए, आराम से देखना। तो एक्स इक्वल टू क्या लिए, 1/3, ये ए ले लेते हैं, एल 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 ले लेते हैं ना, हाँ एल एम ले लेते हैं, या कोई भी ले लेते हैं ना, एल पार्टिकुलर ले लेते हैं 1/3। अब यहाँ 1/3 एन ले लिए, यहाँ एल क्यू ले लिए, कोई भी ले लेते हैं। तो 1/3 को स्टार्ट किए इस तरह से, इसको जनरेट करा दिए किससे, बोलो बोलो बोलो, एल क्यू से। क्यू कितना था, एम बाई एन था। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह से लिख लिख के, तो 1/3 एम, उसके बाद तो परफेक्शन आ ही जाएगा।
तो ये क्या, ये इंटीजर है, एल भी इंटीजर है, एम भी इंटीजर, तो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होगा, ये इंटीजर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। याद रखोगे, तो ये याद भी रखना कि रेशनल नंबर जो होता है ना एडिशन के केस में साइक्लिक नहीं होता। सो डेट केल्विन से फोर ग्रुप इज ए नॉट ए साइक्लिक। ठीक है, तो गिवन में क्या करेंगे, तो द केल्विन से फोर ग्रुप इज ए डिफाइंड एज द जी बिलोंग्स टू जी इक्वल टू, ये होता है चार एलिमेंट ई ए बी वेयर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमिनेट देगा और एबिलियन भी होता है। ठीक है, तो इट इज ए क्लियर डेट जी इज एबिलियन। हाँ बिल्कुल, जब ये कंडीशन ही होता है केल्विन से फोर ग्रुप, तो ये क्या होगा, एबिलियन होगा। अच्छा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, तो बताओ ए बी क्यों, केल्विन इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप दिखाना है, तो साइक्लिक नहीं दिखाना है इसका मतलब बताते हैं कैसे साइक्लिक नहीं। ए और ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, यूज कर लिए बी ए एसोसिएटिव। अब ये ए स्क्वायर ई आ गया, तो ए के ए बी के पावर ई इक्वल टू ई आ गया, तो ऑर्डर कितना हो गया, टू हो गया। और ऑर्डर ए ऑर्डर बी ये टू आया, तो ऑर्डर ओ इक्वल टू क्या हो रहा है, वन हो रहा है। तो सिंस नो एलिमेंट ऑफ जी इज ए ऑर्डर ऑफ फोर, यानी कि जितने भी इसमें एलिमेंट है सबका ऑर्डर क्या हो गया, फोर से कम आ गया। यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर फोर हो। याद रखना, ये बहुत बारीकी स्टेटमेंट है, एक दो तीन चार है ना, तो चार एलिमेंट है, तो किसी एक एलिमेंट का ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा, बोलो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप चार हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, साइक्लिक होगा तो। ठीक है, तो यहाँ नहीं मिल रहा है तो साइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है, इसकी वजह से ये साइक्लिक नहीं होता। नो एलिमेंट ऑफ जी इज ऑर्डर फोर्थ, जी इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक दो पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो कि जितने भी साइक्लिक होंगे वो एबेलियन होंगे, लेकिन एबेलियन होंगे तो साइक्लिक होने के लिए नेसेसरी नहीं कि वो एबेलियन तो साइक्लिक, एबेलियन तो कंफर्म साइक्लिक, ऐसा नहीं, साइक्लिक देन एबेलियन, एबेलियन होगा तो साइक्लिक होने का जरूरत नहीं, बट नॉन एबेलियन तो नॉन साइक्लिक। तीन पॉइंट बताएं, ठीक है ना, साइक्लिक होगा, ये याद रखना है, छोटी छोटी बातें, ये काम की चीज है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दो बात वहां से हो गया, नॉन एबेलियन तो नॉट साइक्लिक, ये क्लियर है, नॉट साइक्लिक तो नॉन एबेलियन। अब एक क्वेश्चन है, सो दैट ए साइक्लिक ग्रुप इज ए नेसेसरी अबेलियन बाय एग्जांपल दैट कन्वर्स इज ए नॉट ट्रू, सो दैट क्या करना है, सो दैट अ साइक्लिक ग्रुप इज नेसेसरी एबेलियन, सो बाय एग्जांपल कन्वर्स इज ए नॉट ट्रू। साइक्लिक है तो एबेलियन होगा, लेकिन एबेलियन है तो साइक्लिक नहीं होगा। तो लेट, ये मान लिए ये जनरेटर है इसका, ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका ये एक जनरेटर ले लिए, साइक्लिक ग्रुप है तो। अब एक्स वाई बिलोंग्स करा रहे कोई आर्बिट्री दो एलिमेंट जी से, तो देन लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं ए के पावर एम, वाई को भी लिख सकते हैं ए के पावर एन, लिख सकते हैं बिल्कुल, फॉर सम इंटीजर। ऑर्डर तो यही कहता है ना कि जो जनरेटर है उसके पावर में कुछ भी कीजिए तो ग्रुप के एलिमेंट मिलेंगे, तो ये ग्रुप के एलिमेंट है, ए के पावर सम इंटीजर, ये अपने से माने हैं एम, ये कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर एम एस जो भी मानना, तो एम माने एन माने, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए के पावर सम इंटीजर में, फॉर सम इंटीजर एम एन। अब इस दोनों को प्रोडक्ट किए, अच्छी बात है, तो प्रोडक्ट किए तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब यहाँ से क्या होगा, तो y इक्वल टू एक्स आ गया, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। तो देखो, ये एबिलियन शो करने के लिए क्या करना था, साइक्लिक है तो एबिलियन शो करने के लिए यही तो दिखाना है, x इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स आ गया, तो एबिलियन आ गया। क्लियर है, ओके, तो हेंस एबिलियन। अभी इसको देखे थे कि एबिलियन होगा तो साइक्लिक होना जरूरी नहीं, कि इरेशनल नंबर को अंडर मल्टी एडिशन के केस में समझ जाते हैं। So that the number of generator of an infinite cyclic group is a 2,
ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, देखो फाइनाइट होगा, ठीक है ना, फाइनाइट होगा तो उसका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये क्या है इनफाइनाइट, सो दैट नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज टू, जितना भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसके मेंबर इनफाइनाइट है, उसका जो जनरेटर जो होगा, जनरेटर ओनली टू होगा, उसका उसके पास दो ही जनरेटर होंगे। क्लियर है? तो एक जनरेटर मान लेते हैं, एक और जनरेटर मान लेते हैं ग्रुप जी का, तो इसी तरह से लिखते हैं। अभी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, यहाँ सम कोई पावर लेंगे, पावर क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर सम, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, सम इंटीजर, इंटीजर का मतलब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख दिए कि जी हो गया ए आई बिलोंग्स टू आई इक्वल टू क्या होगा, जी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर सम, इस तरह से क्या, क्योंकि इन्फिनाइट मेंबर रहेंगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीजर चेंज करते जाइए तो ये अपना ग्रुप चेंज होते जाएगा, ग्रुप के एलिमेंट चेंज होते जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट आएंगे, तो जी जो इन्फिनाइट है, देयरफॉर ए आई इक्वल टू कभी ना कभी कोई आएगा सम पॉइंट पे कि आपको ये ई मिले। तो ये याद रखना कि जब भी इन्फिनाइट ग्रुप होता है तो आई इक्वल टू जीरो होता है, मतलब यहाँ पे पावर जो होगा, जो उसका हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी आ रहा, ऑर्डर जो होगा वो जीरो होगा। नोटिस डेट ए इक्वल टू ई है तो एम है, एम नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा, तो ये चीज फाइनाइट होगा, बट ये आई यहाँ पे जीरो लेंगे तो वो इन्फिनाइट होगा। क्लियर है, ए के पावर आई इक्वल टू इन्फिनाइट है। समझ जाइए कि जब भी एम अगर हम जीरो नहीं ले रहे तो वो फाइनाइट आएगा, और ए के पावर एम कर रहे हैं, इंटीजर दे रहा, ऑर्डर हो रहा है, कोई नॉन निगेटिव कर रहे हैं, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है ना, क्लियर है। तो वो क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा, बट कोई पावर जीरो आ रहा है और वो आइडेंटिटी दे रहा है तो वो इनफाइनाइट, ये एक थ्योरम है, याद कर लीजिए बॉस, याद कर लीजिए, ये पॉइंट में है, तो वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा, और साइक्लिक इसमें तो है ही, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। अब हम क्या करेंगे, एक अदर जनरेटर बी लेते हैं, लिए दिखाएंगे ना, दो ऑर्डर दो जनरेटर दिखाएंगे, तो अब बी बिलोंग्स टू ए, इस तरह से मान लो बी बिलोंग्स कर रहा है जी में, और ये जनरेटर लिए, तो बी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए के पावर में फॉर सम इंटीजर में, अगर ये जनरेटर है, ये जनरेटर है तो इसके पावर कुछ करेंगे ना तो जी के एलिमेंट मिलेगा, तो जी का एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं ए के पावर सम इंटीजर में, तो एन लिए, उसी प्रकार से अब ए इंटीजर है, ए एलिमेंट है जी को, और ये जनरेटर है तो ये तो इसी के पावर में करेंगे ना, एम ही ले लेते हैं और ए, ओके। अब क्या कर सकते हैं, बी को यहाँ से इक्वेशन वन मान के यहाँ डाल लीजिए, और एम एन आ गया, और यहाँ वन है तो इसको क्या कीजिए, इधर भी लिए तो डिवाइड में आएगा तो एम एन आ गया, ये ई आ गया। अब अभी बनाए कि ये इन्फिनाइट ग्रुप है, क्या है ये, इन्फिनाइट ग्रुप है ना, तो अभी तो लिए कि ए के पावर एम है, और ये आई लिए थे ना, और ये ई आ जाएगा, तो इसके डायरेक्ट आई इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा, इन्फिनाइट साइक्लिक के लिए जीरो, तो जीरो हो गया। अब एम एन इक्वल टू वन आ गया, तो ये देखिए इससे कितना कंडीशन बन सकता है, चार कंडीशन, एम इक्वल टू वन वन या माइनस वन, तो इसमें से कॉमन एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से ले लीजिए, एम का वैल्यू क्या ले सकते हैं, वन माइनस वन, यानी कि बी इक्वल टू ए या बी इक्वल टू माइनस का ए, तो दो जनरेटर मिल रहा है, बी को रिप्लेस कर एक्सप्रेस कर सकते हैं ए के पावर एन में, बी को एक्सप्रेस कर सकते हैं ए के पावर माइनस वन में, तो यही तो है कि किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब दो जनरेटर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया।
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यूलर से फंक्शन करेंगे, ऐसे यूलर से फंक्शन करके खत्म ही कर देते हैं। यूलर से फंक्शन जो है, यूलर से फंक्शन जो है ये क्या होगा, एक फंक्शन है, ठीक है ना, समझिए। तो एन इज कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, यूलर से फंक्शन कहलाएगा तो डिनोटेड बाय फाई एन से डिनोट करते हैं। इसमें ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन, ये लेस देन एन होगा, और रिलेटिवली प्राइम टू एन। मतलब सपोज डेट मान लीजिए हम समझा रहे हैं ये 4 है, तो इसका जब भी 4 आएगा ना, 5 4 यानी यूलर्स 4, यूलर से फंक्शन 4, तो ये जो आएगा ना ये 4 से तो कम ही आएगा, चाहे यहाँ ये आरएचएस में जो भी आंसर है 4 से कम आएगा। आंसर क्या आएगा, 4 से कम आएगा। अब वो कौन कौन होगा, तो इसका किसके इसके इसके फैक्टर इसके इसके इससे छोटा नंबर लिखिए, 1 2 3, 3 नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है, 3 है। तो इसके देखिए लिखते हैं फिर से, बेटा देखो इसको लिखो, कलर चेंज करने दो, अच्छा ऐसे समझा देते हैं आराम से। देखो ये इससे लेस कौन कौन सा नंबर होगा, बेटा 1 होगा, 2 होगा, बेटा 3 होगा। अब बताना इसके साथ इसका एचसीएफ कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इसके साथ इसका एचसीएफ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो इसके साथ इसका एचसीएफ कितना मिलेगा, 1। तो 1 वाला एचसीएफ कंसीडर करेंगे, 2 वाला नहीं। तो ऐसा कितना नंबर है 4 से, तो 1 और 3, तो टोटल नंबर कितना हो गया, नंबर बताता है, नंबर 2 होगा, 2 होगा। उसी तरह 8 लोगे तो 8 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 2, या 8 से छोटा कौन कौन होगा, 3 4 5 6 7। अब इसमें चेक करोगे किससे एचसीएफ 1 आएगा, इससे एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इससे एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इससे एचसीएफ 1 नहीं आएगा, तो किससे आएगा, 1 से आएगा, 3 से आएगा, 5 से आएगा, 7 से आएगा। तो 1 3 4 5, तो इस तरह का कितने नंबर होंगे, 5 इज द नंबर, 4 5 इज द नंबर, ठीक है ना। 5 n इज अ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, n से छोटा, रिलेटिवली प्राइम टू n, रिलेटिवली प्राइम टू n, छोटा तो होगा ही, रिलेटिवली प्राइम होगा, ठीक है, क्लियर। तो यूलर्स फंक्शन अब आगे करेंगे, अगले दिन इससे अगला करेंगे, ठीक है ना। लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब ये क्या हो गया, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या कर लिए, ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। काफी देर तक चला आज का लेक्चर, ठीक है। हाँ, तो एक हम लोग देखे कि ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन, जीसीडी एन और ऑर्डर ऑफ एन से डिवाइड होगा, ऑर्डर ऑफ ए का। इसको पूरा ऊपर देख लिए, पूरा कर लिए। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रुप पर है कि जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स जी होगा, इसमें ये क्या बिलोंग करेगा, जी जेड से बिलोंग करेगा, एक्स भी बिलोंग करेगा। उस पर इस पे क्वेश्चन किए, जेड जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये सेंट्रलाइजर ऑफ द एलिमेंट पढ़े तो ये भी सब ग्रुप ऑफ जी होता है, इसमें पर्टिकुलर केस के लिए होता है। साइक्लिक ग्रुप पढ़े पूरा अच्छे से, उस पे हम क्वेश्चन किए, तो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये किए स्टेटमेंट कि उसी के ग्रुप से एलिमेंट होगा। अंडर एडिशन पर है तो x इक्वल टू एन लिए, फिर ये प्रूव कर दिए कि रेशनल इज नॉट ए साइक्लिक, केवलियन 4 इज ग्रुप इज नॉट ए साइक्लिक, ये भी प्रूव कर दिए। उसके बाद हम प्रूव कर दिए कि साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज एबेलियन होगा, बट एबेलियन है तो साइक्लिक नहीं होगा। इसका काउंटर एग्जांपल ये हो जाएगा। अबेलियन के लिए ये पावर ले लिए, x के पावर y के पावर n में जनरेट कर दिए, y x इक्वल टू एबेलियन शो करके x इक्वल टू y x दिखा दिए, क्लियर है। उसके बाद क्या किए कि ये जनरेटर ऑफ एन इनफिनिटी साइक्लिक ग्रुप होता है, तो अब कोई इनफिनिटली साइक्लिक ग्रुप है तो उसका 2 जनरेटर होगा, एक ही एलिमेंट को ग्रुप उस ग्रुप के एक एलिमेंट को 2 जनरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी कर लिए। और ये यहाँ पे ये बात बता रहे थे कि एक के पावर आई है और ई है, तो आई इक्वल टू 0 होगा इनफिनाइट के केस में, और नॉन इनफिनाइट के केस में ये जो पावर होता है कभी भी 0 नहीं होता है, ये कर लिए। इस पे क्वेश्चन करके दिखा दिए। फिर यूलर से 5 पढ़ लिए कि अगर ये 4 है तो इससे छोटा नंबर होगा और वो दोनों का क्रॉस प्राइम होना चाहिए। ये n और बाकी जो नंबर होगा अलग अलग एलिमेंट लेंगे उनका
जो आना चाहिए एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो इस तरह के कितने नंबर होंगे, तो 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 3 4 ये 4 हो गया। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर को यहीं एंड किया जाए। थैंक यू। और ह्यूमन नेचर होता है, जब तक आपको याद न दिलाया जाए तो याद नहीं होता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, याद करा दे रहे हैं, लाइक कीजिए, 2 सेकंड लगेगा, ठीक है ना? और आप समझ लीजिए कि इसको पूरा लिखना, पूरा समझना, पूरा लेक्चर को आइडेंटिफाई करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, आप एक प्रोसेस से जाइएगा तो ये एक 1 आवर्स के लेक्चर में ना मिनिमम 3 से 4 आवर्स लगता है। आपको लाइक करने के लिए कितना सेकंड लगेगा? 2 से 3 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके घर में जितने मोबाइल है, सारे मोबाइल से आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चीजों को क्या कीजिए ना, सपोर्ट कीजिए, रीच कीजिए। जो भी बच्चे हैं जिनको नीड है इसको लेक्चर को, ऑटोमेटिक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। जैसे मेरा काम क्या, कंसिस्टेंसी से लेक्चर अपलोड करेंगे, किसी ना किसी दिन क्या होगा, जितने भी नीड होंगे उनके पास पहुंचना ही है एक ना एक दिन, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन बच्चों के पास वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? चीजों को अच्छे से समझाना होगा। हाँ, बाकी अगर मान लीजिए किसी टॉपिक को नहीं समझ में, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम आपको एक ऐसा आइडिया देंगे जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सके, गूगल मीट से कनेक्ट करके हम आपको समझाएंगे, बट समझाएंगे टॉपिक को। अगर आप किसी टॉपिक में अगर नहीं समझ पा रहे हैं, किसी पार्ट में समझ नहीं पा रहे हैं, आपके लिए हम हमेशा हैं, आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है ना? तो जो टीचिंग है ना मेरा, ये जो टीचिंग जो है मेरा, ये मेरा मतलब एकदम पैशन है। कहने का मतलब मेरा ये एकदम मतलब इसमें ना एनर्जी आ जाता है पढ़ाने के समय। क्योंकि पढ़ने के समय इतने एनर्जी से पढ़ते हैं ना कि उसको जब डिलीवर करते हैं तो और एनर्जी आता है। तो इस बात को समझिए। तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी मान लीजिए आपको डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब लेक्चर पसंद नहीं है, तो आप सजेस्ट कीजिए कि इसमें क्या इंप्रूव करे। और खास बात ये है कि इस लेक्चर का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे इंस्पायनर जुड़े हैं, वहां ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए। लेक्चर का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मम्मी पापा को खुश रखिए, अपने लिए वर्क कीजिए, फैमिली के लिए काम कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।